$92,000 पे CME गैप है। डेली में डेथ क्रॉस बिटकॉइन ने दे दिया है एंड यूएस स्टॉक्स लगातार बहुत सारी सेलिंग की न्यूज़ आ रही है। तो मार्केट का जो पूरा का पूरा हाल है वो काफ़ी ज़्यादा फियर में है। तो क्या यहाँ पे बुल मार्केट खत्म हो गया है? हैज़ द साइकिल एंडेड एंड शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बेयर मार्केट? इस क्वेश्चन को आंसर करने की थोड़ी आज कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्या रहेगा इस वीक का प्लान, किस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं, आर वी गोइंग टू स्टे आउट ऑफ द मार्केट या फिर हम यहाँ पे डिप बाइंग करेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से एंड यहाँ पे मैंने मार्क करा हुआ है CME गैप। तो CME गैप जो है हमारा स्टार्ट होगा $92,480 से एंड अगर आप बिटकॉइन का लो अभी देखते हो तो वी आर एट 92,960। तो $400 से जो है इसने अभी CME गैप मिस किया है और उसके बाद एक बहुत अच्छा मार्केट में पंप आया है। नाउ व्हाई डिड दिस हैपन? क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ पे जितना लोगों को तड़पाया जाएगा, जितना उन्हें मिस कराया जाएगा, उतना ही उनको फोमो दिया जाएगा। तो दिस मीन्स कि जब CME गैप फिल होगा उसके बाद भी हम जो है मार्केट को थोड़ा सा और अराउंड 88 तक जाता हुआ देख सकते हैं। तब तक के लिए यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस किया है एंड ये बाउंस किस तरीके से परफॉर्म करेगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ पे हम बिटकॉइन का ही चार्ट खोल लेते हैं, लेट्स ओपन इट इन द 4 आवर टाइम फ्रेम। सो बिटकॉइन में मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट वी माइट स्टिल ब्रेक अबव इट एंड 98 ये तक जा सकते हैं एंड देन वी कम बैक टू फिल द CME गैप। नाउ दिस इज फॉर दोज पीपल जिनको लगता है कि CME गैप हमेशा फिल होता है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे बिटकॉइन की तो देयर आर CME गैप्स जिनको कभी फिल नहीं किया गया, जिनमें से एक है ये वाला गैप दैट फॉर्म्ड ऑन मार्च 2023 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 20,370 से 21,000 मतलब $800 का ऑलमोस्ट ये CME गैप है। और अगर हम इसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं तो ये CME गैप कभी फिल नहीं हुआ। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि CME गैप्स हमेशा फिल हो एंड इनका कोई टाइमलाइन नहीं होता है। तो CME गैप्स को जस्ट एज एन इंडिकेटर यूज करो, इसको देख के ही सारे ट्रेड्स मत लो। नाउ लेट्स गो बैक टू अवर प्लान। क्यों हमें लग रहा है कि बिटकॉइन यहाँ से 98 के जाएगा एंड देन यहाँ से रिजेक्शन लेगा? तो उसका सिंपल रीजन है, देखो यहाँ पे जो है बहुत सारी लिक्विडिटी है जिसको लेने के लिए मार्केट जा सकता है। तो करंट प्राइसेस पे मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्ड किया है, अराउंड $95,000 की मेरी एवरेज एंट्री है, जिसको मैं थोड़ा सा बुक करूंगा इस एरिया में 96,600 एंड बाकी मैं बुक करूंगा 98,900 के आसपास। अगर हम देखते हैं लिक्विडिटी चार्ट्स को तो यहाँ पे थोड़ा सा ही अगर आप जूम कर लोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे बड़ी सॉलिड लिक्विडिटी है 97,700 के आसपास एंड अगर हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पे फाइन करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 98 के पे भी काफी लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी ली जाएगी तो एक पंप आएगा जिसको मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कैस्केडिंग लिक्विडेशन वर्क करते हैं, फिर हम यहाँ ऊपर जा सकते हैं। बट अगर आप नीचे देखोगे 91,900 के आसपास तो यहाँ पे भी बहुत लिक्विडिटी जमा हो गई है। दिस इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी। अगर हम इसको जूम आउट भी करते हैं तो एटलीस्ट 93,500 के आसपास हमारे पास हैवी लिक्विडिटी है। तो इस तरीके से हम जो है मार्केट के प्लान को देख रहे हैं कि मार्केट या तो पहले ऊपर की लिक्विडिटी लेने जाएगा या फिर अब नीचे आएगा CME गैप को लेने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो CME गैप इसने मिस कर दिया, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि अब शायद ये ऊपर ही जाए। बट स्टिल आई हैव केप्ट माई ट्रेड सच दैट किधर भी जाता है तो हम यहाँ पे थोड़े सेफ रहे। यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, जिसको मैं SL में यूज करके अपने आप को डाउन साइड के लिए सेव करूंगा। नाउ डिस्कस करते हैं यूएस मार्केट्स को, क्योंकि यूएस मार्केट्स का इन्फ्लुएंस क्रिप्टो मार्केट्स पे काफी ज्यादा होता है। अगर यूएस मार्केट्स डाउन ट्रेंड में होंगे तो डेफिनेटली बिटकॉइन भी जो है डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। जब तक वहां पे चेंज नहीं आता है तब तक यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। ना यूएस के मार्केट्स अभी खुले नहीं है, सो वी आर चेकिंग आउट द फ्यूचर्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दैट मार्केट वेंट डाउन, देन मार्केट वेंट अप अगेन, देन वेंट डाउन अगेन एंड अगेन यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट में कुछ क्लैरिटी नहीं है, एकदम साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, स्पेशली इन द डेली टाइम फ्रेम। हमें 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे थोड़े बहुत ट्रेड यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ श्योरिटी नहीं है। तो अभी भी हम जो है यहाँ पे फुल ऑन बुलिश नहीं होंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम सारे डिप बाय कर लें, पूरा पैसा लगा दें। अभी आप जो है थोड़ी थोड़ी बाइंग करो एंड किन में बाइंग करनी है वो भी मैं बताता हूँ। बट उससे पहले गूगल पे जो है मैं यहाँ पे एक पोजीशन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, बिकॉज बर्कशायर हैथवे ने गूगल पे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। नाउ आई नो बर्कशायर हैथवे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं एंड यहाँ से गूगल जो है 237-200 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन जहाँ पे हम इसको बिल्ड करेंगे। 255-240 के आसपास हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है, तो यहाँ पे एंट्री करके DCA यहाँ पे करेंगे एंड इसको हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन्स पे बात करते हैं। ऑल्ट कॉइन्स पे हमें क्या बाय सेल करना चाहिए? तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं जहाँ पे मैं आपको फेयर एंड ग्रीड डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि 70-80 के आसपास जैसे ही आपको ग्रीड दिखने लग जाए समझ लेना प्रॉफिट लेने का टाइम आ गया है। एंड जैसे ही नीचे आ जाए, हम 20 के नीचे आ जाए, 10 के नीचे आ जाए, तो वहाँ पे आपका बाय करने का बेस्ट टाइम होता है। तो फेयर एंड ग्रीड जो है राइज करता है व्हेन मार्केट राइजेस एंड
नीचे जाता है जब मार्केट गिरता है। तो अगर आप देखोगे बिटकॉइन का प्राइस जो कि यहाँ पे ग्रे से मार्क्ड है, तो जब भी यहाँ से हम नीचे गए हैं, जब भी हम इस लाइन के नीचे गए हैं, तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे नीचे रहा है, लेकिन इट रिकवर्स वेरी वेरी सून। वहाँ पे जो है बेस्ट टाइम आपको मिलता है। तो जब भी हम अराउंड 20 या 20 के नीचे होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास बेस्ट टाइम होता है ऑल्ट कॉइन से पोजीशन बनाने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके सब कुछ खरीद लो अभी। नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स में अगर बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है तो इट कैन स्टे डाउन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये एक और फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है जिसको हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे जब 2021 का बुल मार्केट जो है खत्म हुआ था, विच वॉज अराउंड दिस, जब जो है हमारा ग्रीड जो है सीधा 75 से इट वेंट ऑल द वे डाउन टू इवन 9, एंड ये काफ़ी टाइम तक जो है इसी एरिया में रहा था। छोटे से पंप होते थे, ये ऊपर आ जाता था, लेकिन यूजुअली जो है ये नीचे रहता था। तो ये लॉन्ग टर्म होराइजन आपको लेना है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू बाय इन स्पॉट ओनली। एंड जैसे ही फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स में थोड़े चेंजेस आएंगे तो हम इसको उस हिसाब से सेल करेंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है तो 40 से 50 के बीच का फेयर एंड ग्रीड एक अच्छा एरिया रहता है जहाँ पे आप एग्जिट लेना स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर सकते हो। ना एक और चीज़ हमें जो है कॉइन मार्केट कैप के इस डैशबोर्ड से मिलती है, वो है कि कितना इनफ्लो हो रहा है ETFs में। तो ETFs का इनफ्लो बहुत ज़रूरी एक मेट्रिक है, बिकॉज जब भी ये ऊपर की साइड ट्रेंड करना स्टार्ट करता है तो बिटकॉइन ऊपर जाना स्टार्ट करता है, बिकॉज वॉल स्ट्रीट का इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे दैट वी वेंट डाउन इस टाइम पे, एंड उसके बाद जैसे ही ये बाय होना स्टार्ट किया, ऊपर की साइड पे बाय होना स्टार्ट किया, तो मार्केट जो है काफ़ी टाइम तक 100K के ऊपर सस्टेन किया। लेकिन अब यहाँ पे हमें पहली बार दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा डंप दिखाया आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसको थोड़ा सस्टेन होने में टाइम लगेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा टाइम लगा था। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो थोड़ी सी और आपको क्लियर पिक्चर दिख जाएगी कि यहाँ पे जो है सेल ऑफ हो रहा है धीरे धीरे करके। जिन लोगों ने इन एरिया पे बाई किया वो कहीं तो प्रॉफिट लेंगे। तो धीरे धीरे वी हैव टू वेट कि ये जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट करे देन वी स्टार्ट सीइंग कि ट्रेंड किस साइड पे जा रहा है, एंड उस हिसाब से हम यहाँ पे मार्केट को देखें। तो ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं। ऑल्ट कॉइन्स में देखो अच्छी अच्छी डील्स तो मिल रही हैं। वी हैव वेरी गुड प्राइसेस फॉर AVAX, टाओ, सोलाना, इथीरियम, बट इनको हम बाय करेंगे व्हेन बिटकॉइन ब्रेक्स अबव इट्स डेली मूविंग एवरेजेस, स्पेशली 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जब बिटकॉइन ब्रेक करेगा, वो आई थिंक एक बेस्ट टाइम रहता है आपके लिए लेस रिस्क पे ऑल्ट कॉइन्स बाय करने का। लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू बाय, यू डोंट वांट टू मिस दीज प्राइसेस व्हिच इज वेरी टेम्पटिंग, आई नो। तो आप लेट्स से $10,000 डाल रहे हो ऑल्ट कॉइन्स पे अभी, तो यहाँ पे आप 1000 से 2000 मैक्स डालो, बिकॉज जो अपसाइड मिलेगा उसको आप जल्दी से कैश आउट कर सकते हो, एंड फिर उसी को जो है आप रोटेट कर सकते हो वंस द ब्रेकआउट हैपेंस। एंड अगर यहाँ से नीचे भी जाता है तो आपके पास इनफ कैश रहेगा कि आप जो है नीचे भी बाय कर सको, अच्छा से कर सको। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, लेकिन वो सब चीजें जो है इतनी मैटर नहीं करती है बिकॉज दे आर लैगिंग इंडिकेटर्स। डेथ क्रॉस हमेशा डंप्स के बाद ही हमें देखने को मिलता है मार्केट्स में, एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि डेथ क्रॉस होते ही वापस से फ्लिप हो जाता है विद इन फ्यू डेज, एंड फिर लोग जो है यहाँ पे बेयर ट्रैप हो जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखना, जब तक हमें वीकली में रिजेक्शन नहीं मिलता है जिसके लिए अभी मार्केट जा रहा है, तब तक के लिए हम यहाँ पे अपना स्टैंस होपफुली रखेंगे कि बुल मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा। अगर हमें वीकली से रिजेक्शन मिल जाता है देन विल पिवट टू द बेयर मार्केट सेटअप्स, एंड फिर हम जो है मार्केट में शॉर्ट्स एंड ऑल देखना स्टार्ट करेंगे। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज मनी इन माय गेज है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की